चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पुरस्कार की दावत। पहला दृश्य। वनराज, मंत्री जी, सुना है शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। मंत्री वनराज, जी महाराज, आजकल शहर शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिसे देखो वही स्वच्छता की बात करता नजर आता है। वनराज, किंतु ऐसा क्यों हो गया है कि सब लोग सफाई की ही बात कर रहे हैं। मंत्री वनराज, महाराज, जब से टेलीविज़न और रेडियो पर लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है, तब से लोगों को यह बात समझ आ गई है कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है और इसके लिए उन्हें अपने आसपास सफाई रखनी ही होगी, नहीं तो वे बीमार रहकर जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। वनराज, अच्छा, पर हमने तो आज तक जंगल में स्वच्छता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने तो अपनी प्रजा से कभी भी सफाई की बात नहीं की, कभी उनके दुख सुख के बारे में नहीं सोचा। मंत्री जी, आपने कभी हमें बताया ही नहीं। हम समझते हैं कि इसमें जितना हमारा दोष है उतना ही दोष आपका भी है। मंत्री गणराज, जी महाराज, हम दोष स्वीकार करते हैं। बताइए हमारी क्या सजा है। वनराज, आपकी सजा यह है कि आप प्रजा को सूचित कीजिए कि हम उनके विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप उसकी सारी व्यवस्था शीघ्र करें। मंत्री गणराज, महाराज, हम सजा के लिए सहर्ष तैयार हैं। जल्दी ही सारी व्यवस्था करके प्रजा को सूचित करते हैं। दूसरा दृश्य। बालू, सुनो सुनो सुनो, वनराज की आज्ञा से सबको सूचना दी जाती है कि महाराज अपनी प्रजा से विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए कल शाम की सभा में आपको सबको उपस्थित होना आवश्यक है। सुनो सुनो सुनो। तीसरा दृश्य। मंत्री गणराज, दोस्तों, आप जानते हैं कि वनराज सबके अपने मन की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम सबको यहाँ बुलाया गया है। अब वनराज आपसे बात करेंगे। वनराज, मेरे पशु पक्षी मित्रों, सारी प्रजा को अपने सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह पहला अवसर है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आपसे मन की बात करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल लोग शहर शहर सफाई की बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि सफाई से मन प्रसन्न और तन स्वस्थ रहता है। जब तन मन प्रसन्न और स्वस्थ हो तभी जीवन का आनंद मिलता है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर जंगल में सफाई जन स्वच्छता अभियान शुरू करें और जीवन का खूब आनंद लें। आप सब क्या कहते हैं प्रजा? हाँ महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। हम तो व्यर्थ ही डर रहे थे कि ना जाने आपने क्या कहने के लिए बुलाया है। अब यह भी बता दीजिए कि किसको क्या करना है। वनराज, मंत्री गणराज, आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। सबको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है। मंत्री जी सबसे काम पर पूरी नज़र रखेंगे। सबसे अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मंत्री गणराज मित्रों, हमने पूरे वन को 4 भागों में बांट दिया है। पहले बाग की सफाई सब हिरन मिलकर करेंगे, दूसरे बाग की शेयार, तीसरे बाग की बंदर और चौथे बाग की साफ रखने की जिम्मेदारी हाथियों की है। वन में जगह जगह कूड़ेदान लगाने की जिम्मेदारी कोयलों और चिड़ियों की है। चूहे की जिम्मेदारी है कि वे गड्ढे खोदकर सारा कचरा मिट्टी में दबाए ताकि उसकी खाद बन सके और सफाई भी रहे। वन के चारे बागों में यहाँ भी सहायता की ज़रूरत होगी। वहाँ तोते, मोर, कौवे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, कबूतर और मुर्गे सबकी सहायता करेंगे। 2 दिन में सबको पूरे जंगल को इस प्रकार साफ करना है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। 2 दिन बाद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये सुनकर प्रजा तालियों बजाने लगी। सब उत्साह से सफाई के काम में लग गए। देखते ही देखते 2 दिन में पूरा जंगल साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी दूसरे सुंदर जंगल में आ गए हैं। चौथा दृश्य। वनराज, पूरे पशु पक्षी मित्रों, आप सबकी मेहनत से सारा जंगल साफ होकर जगमगा रहा है। दूर दूर तक गंदगी का नामो निशान नहीं है। शहर के लोग ठीक ही कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। मेरा तो मन खिल उठा है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इसी तरह मिलजुल कर सफाई रखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। रही पुरस्कार की बात, तो आपने खूब मेहनत की है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से आज रात दावत दी जाती है। सब दावत में आए, पर ध्यान रहे कि दावत में गंदगी ना फैलाएं। पुरस्कार की दावत पाकर सब खुश थे।